Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. कि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से जो मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव चाहिए उन्हें, वो अन्य किसी भी चीज के भूखे नहीं हैं। भाव के कारण तो वो तत्काल प्रकट हो जाएं और जो इंसान चाहे वो कर दे। तो आज हम आपको एक सत्य कथा के द्वारा बताएंगे कि किस भाव से प्रभु तत्काल प्रकट होकर और स्वयं अपने हाथों से उस भक्त के लिए सारा काम करते हैं, यहाँ तक कि भोजन भी बनाते हैं और साथ बैठकर खाते हैं। एक अनाथ बालक था, छोटा सा अबोध बालक। अनाथ का मतलब तो आप समझते ही हैं कि उसके माता पिता नहीं थे, इस दुनिया में उसका कोई भी नहीं था। तो किसी ने उन्हें बताया कि एक आश्रम है पास के जंगल में, वहाँ एक संत रहते हैं और वहाँ और भी शिष्य हैं, तुम वहाँ चले जाओ, वो तुम्हारी अवश्य मदद करेंगे। तो बेचारा बालक रोता रोता बिलखता बिलखता संत के पास गया और संत को बोला कि हे महाराज, मेरा दुनिया में कोई नहीं है, मैं क्या करूं? आप मुझे अपने शरण में ले लो, मुझे आश्रय दे दो। तो साधु ने कहा, बेटा क्या नाम है तुम्हारा? तो बालक ने कहा, मेरा कोई नाम नहीं है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ। तो साधु ने कहा, बेटा अपने आप को अनाथ मत समझो, जिसका कोई नहीं है उसके श्री राम होते हैं। तुम्हारा नाम आज से रामदास है, तुम राम के दास हो। रामदास मतलब राम के सेवक, राम के दास, और तुम मेरे पास रहो और राम राम रटते रहो। बालक रहने लगा और भी जो आश्रम में शिष्य थे उन सब के साथ राम राम रटता, आश्रम में काम करता, सेवा करता, अपने गुरुजी की साफ सफाई करता और राम राम रटता रहता। वह बालक अनजाने में ही राम राम रट रहा था, उसे पता तो था नहीं कि राम है क्या, राम कौन है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि साधु महात्मा ने कहा सब शिष्यों को बुलाकर कि देखो, मैं तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता हूँ और कई महीने लगेंगे वहां से आने में, मेरे साथ कौन कौन चलना चाहता है? तो सब शिष्यों ने सोचा कि अगर हम यहाँ रहेंगे तो आश्रम की साफ सफाई करनी पड़ेगी, देखभाल करनी पड़ेगी, जंगल से लकड़ियां लानी पड़ेगी, बहुत सारे काम हैं, तो हम सब तो साधु महात्मा के साथ ही चलते। तो सब शिष्य कहने लगे, मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगा। तो जब सबने एक साथ आवाज उठा के ऐसा कहा तो रामदास बेचारा सहम गया कि ये तो सब साथ जाने को कह रहे हैं, आश्रम में कौन रहेगा, साफ सफाई कौन करेगा, और भगवान जी हैं उनकी सेवा पूजा कौन करेगा? तो रामदास ने कहा साधु से कि महात्मा जी, बाबा, इन सब को आप अपने साथ ले जाओ, मैं यहाँ आश्रम में रुकूंगा और सारे काम करूंगा जो आप कहोगे। तो साधु ने कहा, ठीक है, आपने ढंग से सोच लिया ना अच्छे से कि यहाँ रहोगे तो साफ सफाई करनी पड़ेगी, और सबसे जो मुख्य बात है वो है कि राम दरबार के जो भी राम जी हैं, माता जानकी हैं, उन सब की सेवा करनी पड़ेगी और उन्हें प्रतिदिन खाना खिलाना पड़ेगा। तो राम दरबार के सामने रामदास को खड़ा कर लिया। तो रामदास ने कहा कि बाबा, पहले मुझे ये तो बताओ कि ये हैं कौन और इनसे मेरा रिश्ता क्या है, ये मेरे क्या लगते हैं, क्योंकि मैं इन्हें किस नाम से पुकारूंगा, कि जब इन्हें मैं किसी नाम से पुकारूंगा जब ही तो ये मेरे भोजन को ग्रहण करेंगे। बाबा ने कहा, ये बात भी ठीक है, रिश्ता होगा तो तुम इन्हें पुकारोगे तो ये को ग्रहण करेंगे। बाबा ने कहा, बेटा, ये जो राम जी है ना, ये आज से तुम्हारे पिता हैं
और ये जो माता जानकी है ना, ये आज से तुम्हारी माता जी हैं। और ये जो लक्ष्मण जी हैं, ये तुम्हारे चाचा जी हैं। और ये जो पास में खड़े हैं हनुमान जी, ये तुम्हारे बड़े भैया हैं। तो वह बालक ने कहा, ठीक है बाबा, आप जाओ, जो आपने कहा है मैं सब काम बड़ी ईमानदारी से करूंगा। तो इतना कह के वो महात्मा जी सब शिष्यों को लेकर तीर्थ यात्रा पर चले गए। तो भाई अगली सुबह रामदास जी उठे और उठ करके नहाया, नहा धो करके घर की साफ सफाई की और रसोई घर में जाकर भोजन पकाया और भोजन थाली में रखकर पहुंच गया राम दरबार। वहां बैठ करके और कहने लगा कि माता पिताजी भोग लगाओ, आओ आओ। ऐसे नहीं आए तो फिर गाने लगा, मात पिता मेरे राम जानकी जल्दी आओ, जल्दी आओ लक्ष्मण चाचा, जल्दी आओ हनुमान भाई, आकर के तुम भोग लगाओ, कब से बैठा हूँ मैं आपका अबोध बालक। ऐसे गाता रहा, सुबह से शाम हो गई, लेकिन भोग तो लगाने आए नहीं राम जी। अब क्या करे बालक बेचारा परेशान। तो उसके मन में आया कि नया नया रिश्ता बना है माता पिता से, तो हो सकता है माता पिता मुझसे शर्माते होंगे, इसलिए भोग लगाने नहीं आ रहे। तो उसने सोचा मैं पर्दा लगा देता हूँ और पर्दे के पीछे से भोग लगा लेंगे, वो खा लेंगे भोजन को, और ये भोजन खाएं तो मैं भी भोजन खाऊं। सुबह से भूखा मर रहा हूँ, ये नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खा सकता। तो पर्दा लगा करके और वैसा सोचते सोचते बैठ गया। बहुत देर हो गई, कई घंटे बीत गए। पर्दा हटाता है, देखा तो भोग तो लगाया नहीं, भोजन ऐसे के तैसे रखा है। तो अब बालक बड़ा परेशान। बालक ने सोचा कि अगर ये भोग नहीं लगाएंगे तो मैं तो भूखा मर जाऊंगा, और भूख से मरने से बढ़िया है कि मैं पहाड़ से कूद के मर जाऊं। तो ऐसा सोचकर वो आश्रम से बाहर चला गया। भोजन की थाली वहीं रखी थी और पहाड़ से पे चढ़ गया। तो इधर राम जी हो उठे बेचैन, क्योंकि अपने भक्त के साथ ऐसा होते हुए तो वो कदापि देख नहीं सकते, और वो तो ठहरे पुत्र, क्योंकि उन्होंने राम जी को पिता मान लिया। तो हनुमान जी से राम जी ने कहा कि हनुमान जल्दी से जाओ और उस रामदास को जल्दी से पकड़ कर लाओ हमारे पास। तो जैसे ही बालक पहाड़ से कूदने वाला था, हनुमान जी ने हाथ पकड़ लिया और अपनी गोद में उठा लिया। तो रामदास कहने लगा, तुम कौन हो, मुझे गोद में उठा लिया? तो कहा, भाई बड़े जल्दी भूल गए आप तो, मैं आपका बड़ा भाई हूँ हनुमान जी। तो कहा, तुम क्यों आए हो फिर यहाँ, किसने भेजा है? कहा, पिताजी ने भेजा है, और पिताजी ने कहा है कि यहाँ लेके आओ, मैं भोजन ग्रहण करूंगा उसके साथ। तो रामदास ने कहा, जब मैं इतने सुबह से कह रहा था कि भोजन खा लो, भोग लगा लो, तब तो खाया नहीं, अब क्या हो गया? तो हनुमान जी कहने लगे, वो मैं सब नहीं जानता, वो तो श्री राम जाने, पिताजी जाने, बस आप चलो। तो वह जबरदस्ती उसे गोद में उठाकर ले गए। तो वहां जा करके राम जी और माता सीता ने उसे गले से लगाया और साथ में बैठ करके भोजन किया, और कहा कि अब हम रोज भोजन करेंगे, तुम हमें पका के खिलाना। तो रोज ऐसे ही भोजन पकाता और खिलाता गया। बहुत समय हो गया। तो एक दिन रामदास ने सोचा कि मैं बेचारा अकेला, और ये चारों तो बने बनाए भोजन को खाते हैं, और मैं पूरा दिन में थक के चूर हो जाता हूँ, क्योंकि काम इतना होता है, आश्रम की सफाई करना, लकड़ियाँ लाना, पत्तल डोने बनाना, भोजन पकाना, और ऊपर से मैं राम नाम चलते फिरते तो जपता हूँ, मुझे सुबह बैठ के ब्रह्म मुहूर्त में नाम जपना भी होता है, मैं कितना काम करूं। तो एक दिन जब भोजन पका के लाया और भोग लगा रहे थे राम जी, तो उनसे कहने लगा, पिताजी देखो मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। तो राम जी ने कहा, बोलो, हम आपकी हर बात का जवाब देंगे। तो बालक ने कहा, पिताजी मैं छोटा सा बालक हूँ
और मैं इतने काम करता हूँ और आप चारों के चारों बैठकर उसको गपागप खा जाते हो। आप भी काम करो ना, तभी तो सारा काम जल्दी होगा और मैं थकूंगा भी नहीं। तो राम जी ने कहा, अगर आप ऐसा चाहते हो कि हम काम करें तो ठीक है। तो राम जी ने कहा, बताओ क्या क्या करना होगा। तो बालक ने कहा, माता जी आज से रसोई संभालेंगी, लक्ष्मण चाचा आज से घर की सारी साफ सफाई करेंगे, यानी कि आश्रम की साफ सफाई करेंगे, और हनुमान भैया जंगल से लकड़ी काट के लाएंगे, और आप और हम बाजार चलेंगे, वहां से सामान लाएंगे। मैं फिर उस सामान की देख रेख करूंगा और आप बैठकर पत्तल दोने बनाना। राम जी ने कहा, ठीक है, अगर आप ऐसा चाहते हो तो आज से ऐसा ही होगा। तो सीता माँ रसोई में भोजन पकाती, रोज लक्ष्मण साफ सफाई करते, और हनुमान जी लकड़ी लाते, और राम जी पत्तल दोने बनाते, और रामदास बस राम राम जपते, और जो सामान लाते उसको का रख रखाव करते। ऐसे कई दिन बीत गए, महीने बीत गए। तो एक दिन संत को तो वापिस आना ही था। संत जी आ गए। संत जी की आंखें फटी की फटी रह गई कि वो जो आश्रम था वो चमचमा रहा था, बिल्कुल साफ सुथरा। और फिर जैसे ही वो अंदर गया राम दरबार के पास, तो वहां राम की प्रतिमा नहीं थी, सीता जी की प्रतिमा नहीं थी, कोई भी प्रतिमा नहीं थी। तो वह देख के आग बबूला हो गया, बहुत ही गुस्सा हुआ, और रामदास को चिल्लाकर बोला, रामदास रामदास कहाँ है तू, इधर आ, जल्दी आ, सारी प्रतिमा कहाँ गई, तूने चोरी तो नहीं की, तू बेच तो नहीं आया, न जाने क्या क्या कहने लगा। तो उसने कहा, रामदास ने, मुझे क्या पता, यही होंगी, माता सीता खाना बना रही होंगी, पिताजी पत्तल दोने बना रहे होंगे, लक्ष्मण चाचा साफ सफाई कर रहे होंगे, और हनुमान भाई लकड़ी लेने गए होंगे जंगल में। ये सुन के संत तो सकपका गए, उसकी सांस ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे, वो तो बिल्कुल जैसे काटो तो उसमें खून नहीं, इस तरह से हो गया। तो हाथ पकड़ के रामदास रसोई में ले गया। रसोई में ले गया तो माता सीता खाना बना रही थी, लेकिन जैसे ही रामदास की नजर पड़ी तत्काल वह अंतर ध्यान हो गई और जाके प्रतिमा बन गई। ऐसे ही राम जी ने किया, ऐसे ही लक्ष्मण ने किया, ऐसे ही हनुमान ने, सारे जाके प्रतिमाएं स्थापित हो गई, यानी कि राम दरबार बन गया फिर से दोबारा से। तो संत देख के बस आंखों से आंसू ही ना रुके, रोते 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 बेहाल, और रामदास के चरणों में गिर गया, कहने लगा, हे रामदास तू धन्य है, तू धन्य है, और तेरे जैसा शिष्य पाकर मैं धन्य हो गया। सारा जीवन मैंने बिता दिया, आज तक राम सीता ने साक्षात दर्शन नहीं दिए, और तेरे को तो दर्शन भी दिए, और तेरे लिए भोजन पका रहे हैं, तेरे लिए काम कर रहे हैं। धन्य है तेरी राम भक्ति, धन्य है तेरा नाम जप, तेरे लिए भगवान ने क्या नहीं किया। तो प्रिय भक्तों, ऐसे भक्त जो कि निस्वार्थ भाव से, बिना कुछ इच्छा के, सच्चे मन से, सच्चे भाव से, सच्चे हृदय से, यानी कि किसी भी तरह का जिसके मन में छल कपट नहीं होता, उस भाव के लिए, उस भक्त के लिए भगवान तत्काल प्रकट हो जाते हैं और सारा काम भी करते हैं, जिस तरह रामदास के लिए किया।